ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो हम घास ला के अगले एप्लीकेशन पे चलेंगे और इस डेरिवेशन को बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो सबको पता है कि गाउस थ्योरम क्या होती है। गाउस थ्योरम होती है फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू क्या है चार्ज, एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका एक एप्लीकेशन है कि आप किसी भी एक इनफाइनाइट प्लेन सीट पे एक इनफाइनाइट प्लेन सीट है जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यानी आपको ये फार्मूला डिराइव करना है, इक्वल सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फार्मूला में डिराइव करना है। अब हमें सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि यह एक सीट है, आपको यह एक सीट दिख रही होगी। ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम करेगा, आउटवर्ड। डायग्राम बहुत ध्यान से समझिएगा, डेरिवेशन लगाना है तो ना हमें विजुलाइज करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, आप मतलब विजुलाइज कितना सही तरीके से कर पा रहे हैं। तो अब ये देखिएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड काम कर रहा है। तो सबको पता है कि सिलेंडर सरफेस में जैसे लास्ट टाइम हमने जो लगाया था ना, तो आपको सिलेंडर कुछ ऐसा दिखा था, ये दिखा रहा होगा। ठीक है, और यहाँ एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये थी, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो सिलेंडर है ना, तो ऐसे के बजाय जो ऐसा है अब ऐसा है। ठीक है, सिलेंडर जो है अब कुछ ऐसा है। तो आपने जब ये वाला डेरिवेशन लगाया था, कौन सा वाला, जब आपका फार्मूला आया था इक्वल लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जब आपने लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर लिया था, तो अब की बार ना ये जो ऐसा है ना, ये समझ जाइए कि ऐसा बेंट है, ये ऐसा है। ठीक है, ऐसा ऐसा हो गया। आप अभी खड़े थे, अब आप लेट गए। आप अगर सिलेंडर है, आप ये आप हैं। ठीक है, अभी आप खड़े हैं। ठीक है, ये इसके लिए था, अब आप ऐसे हो गए ये। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो अब समझिए कि ये पूरी सीट है, ये पूरी की पूरी सीट है और इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो आउटवर्ड काम करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो अब ध्यान से देखिए कि एरिया वेक्टर जो होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो आपने सीट में जो इमेजिन किया गॉसियन सरफेस, तो ये वाला जो सरफेस है वो लेटरल सरफेस है, और ये दोनों सर्कुलर फेस हैं। कैसे फेस है, सर्कुलर। तो कितने सर्कुलर फेस हैं, 2 सर्कुलर फेस हैं। कितने सर्कुलर फेस हैं, 2। अब समझिएगा कि आपको ये देखना है कि कहाँ पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और कहाँ पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा और कहाँ पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा। जो लेटरल सरफेस है ना, ये तो यहाँ पे ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है ये। तो यहाँ पे जो थीटा का मान होगा वो 90 डिग्री होगा। थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और कास 90 का मान कितना होता है, 0। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पास क्या होगा कि यही यही एरिया वेक्टर है, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे ना थीटा का मान क्या होगा, 0। तो कास 0 का मान कितना होता है, 1। यानी आपके इस हिस्से में भी, इस हिस्से में भी आपको फ्लक्स मिलेगा, इस हिस्से में फ्लक्स मिलेगा, और दोनों फ्लक्स निकाल के जोड़ देंगे। दोनों फ्लक्स निकाल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब आप समझिएगा, ये डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, और ए क्या है, एरिया, एरिया ले लीजिए, मतलब पूरा सरफेस का जो जिससे फ्लक्स पास हो रहा है। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो इस बार मैं थोड़ा लिख के लाया कि कर्व सरफेस, जो मैं आपको कर्व सरफेस बता रहा था, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल होता है। ठीक है, कर्व सरफेस के, तो एंगल जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के वो 90 डिग्री होगा। तो कास 90 का मान कितना होगा, 0। और जो 2 इंड कैप थे आपके, ये जो 2 इंड कैप थे, ये वाले और ये वाले, तो यहाँ जो 2 इंड कैप हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगा इंड कैप के। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। जब एंगल देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पैरेलल है, पैरेलल है तो थीटा का मान 90 डिग्री है, यहाँ परपेंडिकुलर थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। तो फ्लक्स के एक एक का कितना हो जाएगा, ई ए, तो दोनों कितना हो जाएगा, ई ए प्लस ई ए जुड़ जाए कितना हो जाएगा, 2 ई ए। तो आप लिखें कैसे कि टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सर्कुलर एंड ऑफ सिलेंडर, क्या लिखेंगे, डेरिवेशन जब आप लगाएंगे
तो आप सीधे वो डायग्राम बनाइए, थोड़ा इंट्रो लिख दीजिए और सीधे लिख दीजिए द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग the circular end of cylinder. Okay, circular end of cylinder. तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, जो सरफेस है, तो कितना हो जाएगा? ई ए, मान लेते हैं एरिया ए है, तो ई ए प्लस ई ए, तो कितना हो जाएगा? 2 ए। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब ये जो 2 ए हो गया, अब हमें यहाँ का भी निकालना लेटरल सरफेस का, तो टोटल वहाँ का फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जो सर्कुलर फेस का तो ये हो गया, लेकिन कर्व सरफेस का कितना होगा? तो कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई डॉट डी एस कितना हो जाएगा? 0। तो आप लिख दीजिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल 0 प्लस 2 ए। तो फाई इक्वल कितना आ जाएगा? 2 ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सी थ्योरम लगानी है? गॉस थ्योरम लगानी है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है? फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बहुत ध्यान से देखेंगे, दोनों का एक साइड बराबर है, दूसरा भी अपने आप बराबर हो जाएगा। तो जाएगा 2 इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें ई का मान निकालना है, तो ई इक्वल हो जाएगा क्यू अपान, ये 2 और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर डिवाइड हो जाएंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, क्योंकि सीट थी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, तो सिग्मा इक्वल क्या होता है? क्यू अपान ए। तो क्यू इक्वल क्या हो जाएगा? सिग्मा ए। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पास क्यू की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? सिग्मा ए। तो ए इक्वल हो जाएगा सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो ए से क्या हो गया? कैंसिल। तो फार्मूला कितना आ गया? ए इक्वल सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया गया तो याद रखना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यहाँ के आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है किसी भी सीट पे जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी फार्मूले पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी में, और वो सबसे लास्ट आई थिंक 1.23 वाला इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स है। और वो न्यूमेरिकल्स कह रहा है कि आपके पास टू लार्ज थिन मेटल की प्लेट है। बहुत ध्यान सवाल समझिएगा, सवाल समझना ज़्यादा जवाब होता है। टू लार्ज हैं और थिन मेटल प्लेट है, और वो दोनों कैसी हैं? पैरेलल और एक दूसरे के क्लोज हैं। ठीक है, ऑन दियर इनर फेस द प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन, मतलब अलग अलग चार्ज है कि प्लस में एक माइनस में है, और उनका मैग्नीट्यूड दिया गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड दिया गया है 7.0 इंटू 10⁻²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पूछ रहा? एक बार आउटर रीजन में पूछ रहा है, ठीक है, फर्स्ट प्लेट पे, फिर आउटर रीजन में पूछ रहा है सेकेंड प्लेट पे, और बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में पूछ रहा है। सवाल आपको समझ में आया कि आपके पास दो लार्ज थिन मेटल प्लेट हैं, वो दोनों पैरेलल रखी गई हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं, तो उनके इनर फेस पे प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इतना दिया गया है, सिग्मा का मान है ये। और तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये फार्मूला यही वाला यूज करना है, कौन सा? ई इक्वल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप सबको पता है कि एप्सिलॉन नॉट की मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है। चलो इस सवाल को लगाते हैं, थोड़ा डायग्राम बना लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, और इस पे जो सिग्मा प्लस है और इस पर माइनस सिग्मा है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ये हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया, एक ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, एक ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर की ओर काम करेगा, ठीक है, और ये नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट की ओर काम करेगा। ठीक है, तो
अभी जो पहला पूछा है कि आउटर रीजन में फर्स्ट प्लेट क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा जवाब होगा। देखो इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो जैसे यहाँ पे ए है, तो आप बोर्ड एग्जाम में जब लगाएंगे तो ए डाल दीजिए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन, ठीक है। तो ई इक्वल हो जाएगा E1 - E2। अभी ई का फार्मूला आपको बताया था, तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जितना है प्लस में उतना है माइनस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि जितना पॉजिटिव वाला लगा रहा उतना नेगेटिव वाला लगा रहा, बस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। बी में ही पूछ रहा है कि आउटर रीजन में सेकेंड प्लेट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका भी वही हाल होगा लाले, E1 - E2, तो वही सेम चीज़, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया, जीरो। बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट, तो ये बिटवीन द प्लेट निकालना है तो दोनों को टोटल कर दीजिए, मिडिल रीजन में निकालना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई इक्वल हो जाएगा E1 + E2, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों से कॉमन क्या है, 1/2, या सिंपल सोचिए 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1 आता है यार, यानी फार्मूला जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा दिया गया है सवाल में भाई, सिग्मा कितना दिया गया था, 7.0 इंटू 10⁻22 अपान 8.854 इंटू 10⁻22, तो 10⁻12 होगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो 12 से ये पूरा कट गया, तो कितना बचा, 17.0 इंटू 12 कटा ना 10 बचा, 10⁻10 अपान 8.854, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा कैलकुलेशन लेनी जा सकती है, तो बहुत आसान कर दो, देखो ये 8.85 तक ले लो, 4 छोड़ दो तो हो जाएगा 17 ना, 2 डिजिट हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1700 होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 885 इंटू 10⁻10, ठीक है, ये चल रहा। अब ये किससे कटेगा, किससे कटेगा, जीरो है और जीरो 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 से काटते हैं तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15, और फिर 15 हो गया, और 5 7 5 के 2, तो कितना चला जाएगा, 4 टाइम्स, ये 340 हो गया, और 885, तो 5 1 जा 5, और कितना बचा, 3, और 7 टाइम जाएगा, 7 7 7, फिर बचा ये 7 टाइम जाएगा इंटू 10⁻10। अब आप क्या करिएगा, इसको थोड़ा डिवाइड कर दीजिएगा, और डिवाइड करने पे कट रहा है क्या, अब नहीं कटेगा, तो 2 7 जा 17 2 जा 34, तो 2 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम जाएगा ये, तो 1 340 7 7 9 9 1.9, आगे आप थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। 1.9 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। थोड़ा इसको एक बार कैलकुलेट करिएगा, अच्छे से चेक करिएगा, कैलकुलेशन पे आप ज़्यादा काम करिए, आपके लिए बेहतर होगा। तो ये पूरा का पूरा ये फार्मूला था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आप सब लोग पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।